दिस इज योर न्यू ऑफिस। कैसा लगा? बहुत अच्छा। कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो तुम बता सकती हो। नहीं, वो मैं सोच रही थी कि इससे पहले हुसैन के साथ कैबिन शेयर करती थी, पता नहीं उसे कैसा लगेगा। कम ऑन यार, तुम हमारे चैनल की लीडिंग न्यूज रिपोर्टर और एंकर हो, कैबिन तो बनता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात जो ठीक है वो ये है कि ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। प्लीज आइए। एक बात, कोई किसी को कहीं नहीं पहुंचाता। इंसान की अपनी क्वालिटीज होती हैं कि उसको उसके ख्वाबों तक पहुंचा देती। तुम जो आज यहां बैठी हो, you deserve it। जी अबू पहुंच गया हूँ। जी फिक्र ना करें। हाँ हाँ परेशान ना हो, दूसरे रास्ते से आया हूँ। चलें, होती है मुलाकात शाम को। अल्लाह हाफिज़। यार सुफियान, विशाल को देखें, ऑफिस नहीं आई। हुसैन भैया आपको नहीं पता, क्या? उस्मान साहब ने उनको नया ऑफिस दे दिया, वहीं पर हैं। आई वॉज वंडरिंग कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम का टॉपिक क्या होना चाहिए। आई थिंक हुसैन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। आई एम श्योर उसका भी कोई ना कोई इनपुट ज़रूर होगा। Think of the devil, and here you are। मुबारकबाद नहीं दोगे मिशाल को उसके ऑफिस? क्यों नहीं सर, बल्कि शायद मुझे पहले पता होता तो मैं केक भी ले आता। तो दरअसल मुझे भी पहले नहीं पता था, अजमत साहब ने अभी बताया। अरे यार कैसा सरप्राइज। तो जितनी भी टीम लीड्स हैं उनका अपना अलग कैबिन होता है, तो एज शी इज द टीम लीड ऑफ हर प्रोग्राम तो अलग कैबिन तो बनता है। क्यों सर? बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। वे मिशाल, बड़े अफसोस की बात है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी कंजूस हो। कोई चाय, कोई कॉफी, कोई खाना पीना कुछ भी नहीं। मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। बैठो हुसैन। मोटरसाइकिल ज़रा ध्यान से चलाया कर बहू, बड़ी खतरनाक सवारी। गाड़ी जब पीछे से लगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन अभी पीछे से गाड़ी मारने का हुक्म नहीं, समझा? चल मेरा बेटा। सब कैसे हुआ हुसैन? कुछ नहीं यार, अचानक एक गाड़ी सामने आ गई थी, मोटरसाइकिल की ब्रेक लगाई तो स्लिप हो गई। तो तुम इस टू व्हीलर से अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेते? अगर चोट ज़्यादा लग जाती तो? हाँ बाबा, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। अच्छा आइंदा एहतियात करूँगा। वैसे भी मैं जब से अकेला ऑफिस आ जा रहा हूँ थोड़ा लापरवाह हो गया हूँ। अच्छा, तो ठीक है, मैं ऑफिस वालों को पिक एंड ड्रॉप देने से मना कर देती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगी और तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। मजाक कर रहा हूँ, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ हुसैन, मैं सीरियस हूँ। तुम अपना ख्याल ठीक से रखोगे नहीं, मैं खामखा में टेंशन लेती रहूँगी। बेहतर यही है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी समझी। क्या कर रहे हो? किचन में जा रहा हूँ, गर्म दूध में हल्दी डाल के पीता हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। बैठे रहो आराम से, मैं लेकर आती हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है बेटा जैसे ये उसी अजीज के बंदे थे सारे। और मैंने तुम्हें कहा था ना बेटा, एहतियात बहुत जरूरी है। वो मैंने की थी एहतियात, मैं तो रास्ता भी बदल के गया हूँ। पता नहीं शायद उन्होंने मुझे ऑफिस से मार्क कर लिया था।
उनमें से किसी बंदे की शिनाख्त, मेरा मतलब है कि किसी को पहचानते हो? नहीं, पहली दफ़ा ही देखे थे। फिर मेरे ख्याल में बेटा हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है अबू, नामालूम अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है और हमारे थाने भरे पड़े हुए हैं इस तरह के केसेस से। कोई फ़ायदा नहीं है। मिशाल को बताया? नहीं, खामख्वाह परेशान होगी, कोई फ़ायदा नहीं है बताने का। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि बेटा इस किस्म की रिपोर्टिंग के बाद लाजम होता है, वार्निंग शॉट्स का आना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा ही हुआ। बेटा क्या ये मुमकिन है कि तुम अपने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, घर बैठ जाओ प्लीज़? ये बात मुझसे एक बाप कर रहे हैं, एक सहाफ़ी जो खुद सारी ज़िंदगी इन हालात से गुजरे। ये बात एक बाप कह रहा है बेटा, कैसा बाप जिसकी तुम अकलौती औलाद हो बेटा, अकलौती औलाद। अरे अबू आप फिक्र ही ना करें, मैं भी आपकी जेनेटिक एक्सटेंशन हूँ। कितनी देरी घर बैठ लूँगा, खुद आप बैठे हैं कभी घर? लेकिन बेटा एहतियात फिर भी ज़रूरी है, और तुम तो जानते हो इस मुल्क में सहाफ़ी की मौत के बाद उसका कोई भी वारिस नहीं बना। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन अब्बू मौत तो एक दिन आनी आनी है। किसी बीमारी से मरने से बेहतर नहीं इंसान हुर्रियत फिक्र से मर जाए। टाइमिंग ज़्यादा रोमांटिक भी है। और ना भी ना, खबरदार अगर दोबारा तुमने इस किस्म की बात की तो। तुम्हें पक्का यकीन है कि उसका एक्सीडेंट हुआ? कहीं अजीज ने तो उस पर हमला? अजीज ने हमला? हुसैन ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन आप ये बात बार बार क्यों कह रहे हैं? देखो, इन तमाम वाक़यात के बाद ये सब कुछ होना टाइमिंग। नहीं अजमत, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर ऐसा हुआ होता तो हुसैन लाजमी मुझसे एटलीस्ट डिस्कस तो करता। मैं भी तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ ताकि मैं हाकिम से कह के उसकी सिक्योरिटी करवा सकूँ। पता नहीं, आई थिंक वी आर जस्ट ओवर थिंकिंग। हम सिर्फ कंक्लूजन्स पे जंप कर रहे हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज जुम्मे से इतवार रात 9 बजे। जो दिल का निशान दिल से, खुद में एक पूरा है जहां दिल से, है गलान सरेआम दिल से, दिल से, दिल से।